चार चवन्नी तेल में और दिवाली से पहले केजरीवाल जेल में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत माता की वंदे। वो कहते हैं संजय सिंह तो लायक ही इसी के है कि इसको तो धरना प्रदर्शन का, इसको तो कहा जाए आदमी ऐसा है, टिकट ब्लैक किया और आके यहाँ धरने कर रहा है, ये लायक ही इसी चीज के। एक्चुअली क्या है, विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है। जो मणिपुर कर रहा है, इन्हें पश्चिम बंगाल नहीं दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिख रहा है। राजस्थान में एक मंत्री जी खुद कांग्रेस सरकार के जहाँ मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ महिला को सम्मानित है, महिला असुरक्षित है, उसे उठा के कांग्रेसी विधायकों ने उसे मारा। आप खुद देख रहे हैं, इसका मतलब ये है विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ये सब जो है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबका सब मिला भगत है। ये सब आपस में सोचते हैं कि हमें ईडी और सीबीआई से बच के जो है किस तरह से हमारा जो है कल्याण हो जाए बस। बताइए सर, जिस तरीके से आज तमाम राजनीतिक पार्टियां एक हो चुकी हैं और उनका कहना है कि इस बार 2024 में मोदी जी को हटाएंगे। 100 खुले कुत्ते एक शेर का शिकार नहीं करते, और जितने भी ये भ्रष्टाचार थे एक हो गए हैं। मोदी जी इकला है, इकला रहेगा और काम करेगा, देश के हित में काम करेगा। 27 पार्टी काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। मोदी जी बढ़िया काम करेंगे। मोदी जी ने बढ़िया। ईडी सीबीआई का डर दिखा के विपक्ष कुछ नहीं, किसी का कौन डर मानता है, किसी का कौन है। सीबीआई अपना काम कर रही, ईडी अपना काम कर रही, वो अपना काम करेगी। भाई मैं अगर मैं गलत हूँ ना, पुलिस मेरे पीछे लगेगी ना। जब मैं गलत नहीं, मेरे कैसे पीछे लग जाएगी। तो कहते हैं हमारे ईमानदार नेताओं को जेल। अब देख लो आप कितने ईमानदार के जेल में पड़े और कितने और जाएंगे। चार चवन्नी तेल में और केजरीवाल अब दिवाली से पहले जेल में। वो तो लगातार तारीफ कर रहे हैं। अपनी तारीफ खुद ही करूँ, मैं करूँ, मैं तारीफ में करने से क्या फायदा होगा। कहते हैं मेरे ईमानदार नेताओं को जेल में डाल। भाई मैं एक बात कह रहा है, ईमानदार था वो ईमानदार थे जो जेल में गए हैं। कौन सा ईमानदार था बताओ। ये समाज खड़ा है, पब्लिक खड़ी, पूरी दिल्ली का बच्चा जानता है मोदी जी के बारे में। बाहर देश विदेश सब जानते हैं। आपकी आवाज से लग रहा है हरियाणा से है क्या? मैं तो यूपी से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, 40-42 साल हो गए। हाँ, कितना बदलाव देखा दिल्ली में? नहीं देखे हमने। केजरीवाल आने के बाद सब फैल हो गया। मॉडल बता रहे, चारों तरफ को पानी फैल रहा है। जाके देखो अभी देहात में, इधर इलाके में जाके, रोहनी के इलाके में जाके देखो, बुरा हाल हो रहा है। रोड टूटी पड़ी है, पानी बढ़िया नहीं आ रहा। आपके घर में पानी आ रहा बढ़िया? दिल्ली रह रही हो? कुछ नहीं है, सब नकली मामला है सारा। 20 साल पीछे हो गई। बीजेपी आएगी, बढ़िया पानी देगी, बढ़िया रोड, बढ़िया नाली, बढ़िया गली, और ये जमुना जी का विकास बढ़िया होगा। जमुना जी का विकास के बारे में चल रहे थे, पैसे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी पैसे देते। आज तक हुआ कोई उधार? नहीं हुआ, ना होगा। अब फिर सुन ले दोबारा, चार चवन्नी तेल में और दिवाली से पहले केजरीवाल जेल में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत माता की वंदे। वो कहते हैं, ये बताइए जिस तरीके से संजय सिंह बार बार पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र की या फिर सच की आवाज दबाई जा रही है, क्या कहें? एक्चुअली क्या है, विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है। जो मणिपुर कर रहा है, इन्हें पश्चिम बंगाल नहीं दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिख रहा है। राजस्थान में एक मंत्री जी खुद कांग्रेस सरकार के जहाँ मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ महिला को सम्मानित है, महिला असुरक्षित है, उसे उठा के कांग्रेसी विधायकों ने उसे मारा। आप खुद देख रहे हैं, इसका मतलब ये है विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कल आग्रह तक करा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, शांतिपूर्ण चर्चा तो करें। वो चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसका मतलब उनके मन में चोर है ना कहीं। पश्चिम बंगाल का नाम लिया, पर ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जाए। देखते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता तो हम हैं ही, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता को तो मारा जा रहा है। वहाँ देखो कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी मारा जा रहा है। कांग्रेस इतनी नीचता पे आ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ हाथ मिला चुका है। तो इससे बड़ा ये घटियापन इनकी घटिया मानसिकता पूरी जनता को उजागर हो गई है। इससे इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। विपक्षी पार्टियां सदन में चर्चा ना कर ये बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मौन हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। वो मौन नहीं है, वो 140 करोड़ जो देश की जनता है उनके लिए काम पर लगे हैं और लगे रहेंगे। आज तक देश को इतने शीर्ष पर पहुंचाया है, समय आने पर सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। ये चर्चा से खुद भाग रहे हैं क्योंकि इनके मन में चोर है, विपक्ष की पार्टियों के मन के अंदर। रात भर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं पार्लियामेंट के साथ। संजय सिंह तो लायक ही इसी के है कि इसको तो धरना प्रदर्शन का, इसको तो कहा जाए आदमी ऐसा है, टिकट ब्लैक किया और आके यहाँ धरने कर रहा है, ये लायक ही इसी चीज़ के। रात भर बैठे हैं, कह रहे हैं देश में लोकतंत्र की हत्या की जाए। हाँ, हत्या तो उनकी दुकान की हो रही है ना। मेन बात यह है कि उनकी दलाली खत्म हो रही है। विपक्ष जितना मर्जी एक हो जाए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 400 सीटें एनडीए की आने वाली हैं 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में। लोकतंत्र की हत्या हो कहाँ रही है? लोकतंत्र की हत्या बंगाल में हो रही है, क्यों नहीं बोलते? लोकतंत्र की हत्या राजस्थान में हो रही है, क्यों नहीं बोलते? और फिर हम वहाँ क्यों देखें? हम तो दिल्ली को देखें ना। संजय सिंह भी यहीं से है। 9 साल में जो शुरू से जब ये आए थे, हम यमुना साफ करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम ये करेंगे। कौन सी यमुना साफ हुई है?
बल्कि 6600 करोड़ रुपया जो खर्च कर दिया इन्होंने, कहाँ है 6600 करोड़ रुपया, उसका हिसाब दे दें। अपने घर में लगा दिया। एक ये विज्ञापन मुख्यमंत्री है, विज्ञापन से क्रेडिट लेने वाला, और कोई इससे ज़्यादा नहीं है। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए सुचिता के तौर पर। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो समर्थन कर रही हैं, कह रही है मोदी सरकार सही नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी तो ये तक कह रही है धृतराष्ट्र है मोदी। मोदी जी धृतराष्ट्र क्या है ये तो जनता बता ही रही है। 2014 से 2019 में बता दिया, 24 में बता देंगे मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, सबको पता है, जनता को पता है। ये चोर चोर मुशेरे भाई सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, और पब्लिक भी जानती है कि चोर इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या करेंगे देश का। रात भर धरने पर बैठे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं सच की आवाज़ को दबाया जा रहा, हमने मुद्दा ऐसा उठाया जिसका जवाब नहीं मोदी सरकार के। इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। इन्होंने मुद्दा ये उठाया अधिकारियों को भ्रष्ट कर, जो जितने विधायकों के रिश्तेदार हैं सारे, दिल्ली में 450 लोग जो सस्पेंड करे एलजी ने, वो क्यों किए हैं? जो रिश्तेदार हैं, जो एप्लीकेबल नहीं हैं, जो आईएएस करके आए हैं, एसडीएम वगैरह, उनके ऊपर बैठा दिए 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए तनख्वाह में, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो भ्रष्टाचार इनका बंद हो रहा है, ये जेल जाने वाले हैं। ये अपनी कोई हाँ, सारे जाएंगे, केजरीवाल भी जाएगा। सर संजय सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया है हमें, क्योंकि हम सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे नहीं है, किसी की आवाज़ ना दबाई जा रही है। हम भी इंसान हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हमको भी मानव अधिकार सब कुछ पता है कि लोग किसी को नहीं दबाया जा रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। ये सिर्फ जो है लोगों को एक भ्रमित करके लोगों को जो है सरकार के खिलाफ करने के लिए है, बस और कुछ भी नहीं है। उन्हीं के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, इसी के साथ कांग्रेस जो है, ये सब जो है जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सब का सब मिला भगत है। ये सब आपस में सोचते हैं कि हमें ईडी और सीबीआई से बच के जो है किस तरह से हमारा जो है कल्याण हो जाए बस। तो कहते हैं कि मोदी जी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे, पूरी जनता देख रही है। जनता मोदी जी के साथ है, पूरे देश की जनता। कोई भी जो है कोई गलत, क्योंकि जनता ने सब जो चुना है, जनता दोबारा चुनेगी, दोबारा 2024 में मोदी जी ही आएंगे। ये तो सिर्फ एक जो है लोगों को अपने आप ही ये सब जो है सब पकाते रहते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है इनको। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मोदी जी हमें दिल्ली में कुछ काम नहीं करने दे रहे, जनता जो है वो 24 में जवाब देगी मोदी जी। केजरीवाल जी काम करे ना, कौन मना कर रहा है उनको आगे काम करने के लिए? वो अपना बहाना सिर्फ मार के लोगों को सोचते हैं कि पूरे भारत की जनता तो देख नहीं रही। दिल्ली में हम सब दिल्ली में रह रहे हैं, हम सब जो यहाँ पे हर चीज़ जो है झूठे वादे, पहले वादे कुछ किए, उसके बाद सब मुकरते धीरे धीरे मुकरते जा रहे हैं। गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों पे जाम, पानी जरा सा बारिश आती है पानी भर जाता है। इसके अलावा बस। सर जिस तरीके से आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, मांग की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, पर सरकार का कहना है कि दिल्ली में आज अगर जो भी व्यवस्था है वो मोदी सरकार या उपराज्यपाल की तरफ से खराब। दिल्ली के अंदर जब कोई संकट आता है, जब कोविड जैसी महामारी आती है, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं सड़कों पर, तो सरकार देखती है केंद्र सरकार की तरफ कि सारी व्यवस्था केंद्र की होनी चाहिए। जब दिल्ली के अंदर बाढ़ आई तो केंद्र सरकार की तरफ देखती है। दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम आया तो केंद्र सरकार की तरफ देखती है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर दिल्ली का श्रेय लेने की बारी आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे पहला विज्ञापन अपना देते हैं। जब दिल्ली के लोगों की विचारधारा को जानने की बात आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का वर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति एहसास कराने का प्रयास करता है। ऐसा धूर्त प्राणी इस विश्व के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान, जिनको विश्व का अंदर एक ऐसी ख्याति प्राप्त है कि जो पहला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसी विडंबना है जिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से, अपने मनोभाव से इतनी बड़ी तादाद में मैंडेट दिया जिस सरकार को, जितना बहुमत दिया इस सरकार को, लेकिन इस सरकार के अंदर एक ऐसा छलिया बनकर के मुख्यमंत्री अपने आप को स्थापित करने का काम किया जिसने लोगों के मताधिकारों को डकैती मारने का काम किया है। आज उस डकैती के विरोध में, लोगों के अधिकार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही खड़ा हुआ है और आज उनके कार्यालय पे उनका हम इस्तीफा मांग करने के लिए आए हैं। मणिपुर में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, जो वहां पर दरिंदगी देखी गई, उसको लेकर आज तमाम विपक्षी पार्टियां देश की केंद्र सरकार को घेर रही हैं। कल संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, जिसपे आम आदमी पार्टी का कहना है कि सच की आवाज़ उठाई गई, इसीलिए संजय सिंह को सस्पेंड।
सच की आवाज नहीं उठाई गई, विज्ञापन की आवाज उठाई गई। अगर सच की आवाज उठाई जाती तो वहां पर संसद में चर्चा में भाग लेना चाहिए विपक्ष के लोगों को, और किसी भी विपदा के लिए, किसी भी आपत्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न होने चाहिए जो आज तक इस देश की मर्यादा में होते रहे हैं। देश के साथ आपस में डिस्कस करके हर चीज़ का हल निकाला जाता है। दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जब यूएनओ में बात रखने के लिए विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जहां देश के सर्वोच्च सम्मान की बात हो, देश के स्वाभिमान की बात हो, वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिक परिभाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये धूर्त पार्टी के लोग किसी भी बात का, उसका उल्लेख सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं, कोई उसका उदाहरण को जो है दर्शाने का प्रयास करते हैं, ना कि उसका कोई रास्ता निकालने का बात करें। तो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में। लोकतंत्र की हत्या उससे होती कि अगर सरकार वहाँ पर सदन के अंदर उस पर चर्चा करने से भागती, लेकिन सरकार चर्चा करना चाहती है और विपक्ष भागना चाहता है, क्योंकि सच्चाई की कड़ियाँ बहुत कड़वी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कह रही है ऐसा, और अखिलेश यादव तो ये तक कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने संजय को निष्कासित कर दिया। ऐसा है अखिलेश जी, जो अपने पिता का सम्मान ना करता हो, जो अपने पिता की मान और मर्यादा को ना जानता हो, जो पुत्र और पिता की मर्यादा को ना जानता हो, उसको कुछ भी बोल दे उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ जनता को अपना पुत्र माना है और एक समान उनका समाधान करने का प्रयास किया है। क्या कहेंगे सर, संजय सिंह को कल निष्कासित कर दिया, उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सब बोल चुके हैं और ऐसे निचोड़ में यही निकले कि केजरीवाल चोर है, बस, और वो कुछ नहीं। कहते हैं केजरीवाल, मोदी जी और उपराज्यपाल नहीं काम करने दे रहे। अरे वो तो कहने की बात है, आप तो हमेशा न्यूज़ में दुनिया समझ रही है, और इस बार आना नहीं उसको। हाँ, खत्म। तो 24 में 7 सीट जीतेंगे। नहीं, वो खत्म। हाँ, खत्म है। हमारी पार्टी दिल्ली को और आगे ले जाएगी। नहीं, अब आप तो इतनी देर से सुन रही हैं और कह रही हैं और सारे लोग बता रहे हैं, और उसका निचोड़ ही यही है, बस उसके ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली के काम हम करना चाहते हैं पर मोदी जी और उपराज्यपाल नहीं कर रहे। जितनी झूठ केजरीवाल बोलता है इतनी कोई जिंदगी में बोला नहीं आज तक। 40-45 साल से तो मैं भी इस राजनीति के अंदर देख रहा हूँ कि केजरीवाल के सिवा ऐसा कोई झूठा आदमी पैदा हुआ ही नहीं जिंदगी में, दिल्ली के अंदर ही नहीं हुआ। संजय सिंह रात भर धरना प्रदर्शन में बैठे होना, पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वो एक मुख्यमंत्री होने के बाद वो धरने पे बैठ जाए, उसका तो कोई दिन ही मानी नहीं है, उसका तो दिन ही मानी नहीं है, केजरीवाल का दिन ही मानी। मोदी जी डर गए हैं विपक्षी पार्टियों से। नहीं, मोदी नहीं डरता, शेर कभी भी कहीं से भी डरता नहीं है। शेर जंगल में अकेला चलता है, ऐसे ही देश के अंदर चलता है। पर वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके कह रहे हैं 24 में जीतेगा केजरीवाल और तमाम पार्टी। मोदी के सिवा 24 में कोई नहीं आएगा। क्यों चाहते हैं सर मोदी जी? मोदी ही रहेगा, बच्चा ही, जितना देश का भला मोदी कर रहा है इतना कोई भी नहीं करने पाएगा। दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। दिल्ली का तो 20 साल पीछे केजरीवाल ने कर दिया, आगे आगे देखो कि होता है क्या।